हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऑयलिंग करने के हमारे बालों को बहुत सारे फायदे होते हैं, कोई नई बात नहीं है। मैं अपने तकरीबन बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ हर्बल ऑयल्स को बनाना। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि गर्मी के मौसम में कुछ लोगों को ऑयल सूट नहीं करते पसीने की वजह से, या फिर सिर में पित्त हो जाती हैं, जूं हो जाती हैं, क्योंकि गर्मी में हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसी कारण काफ़ी सारे लोग गर्मियों में ऑयलिंग करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते। क्यों ना एक ऐसा हेयर टॉनिक बनाया जाए जो वाटर बेस्ड हो, जिसे वॉश करने की भी रोज़ाना ज़रूरत ना पड़े, हमारे सिर में जो स्वेटिंग की या पसीने की स्मेल आती है वो भी ना आए। आप एक बात इस बात से जान लीजिए कि निश्चिंत होकर बच्चे भी इसे लगा सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं रहेगा। और बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत बार बच्चों के सिर में से स्मेल हो जाती है, स्मेल के कारण गंदगी, गंदगी के कारण ही जुएं पड़ने का भी डर बना रहता है। अगर आप गर्मी के मौसम में इसी स्प्रे से ही बच्चों के सिर में ऑल्टरनेट डेज पे या डेली भी अगर स्प्रे करते रहेंगे, ऑयल की तरह से अच्छे से मसाज करेंगे, तो आप देखेंगे कि बच्चों के सिर में हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू भी आती रहेगी। इसके साथ साथ जो पोषक तत्व बालों की रूट्स को चाहिए होते हैं, रोजाना के तौर पर उन रूट्स को मिलते रहते हैं और बाल टूटते नहीं हैं, झड़ते नहीं हैं। बालों की जो कंडीशनिंग है वो भी साथ साथ होती रहेगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझकर बनाइएगा, तभी आप अपने बालों में गर्मियों के मौसम में भी बिना तेल लगाए इतने सारे विजिबल चेंजेस देखेंगे कि बाल रेशमी मुलायम जैसे हो गए हैं, वो भी ऑयलिंग किए बिना। आइए देखते हैं कि ये ब्यूटीफुल सा हर्बल जो डिकॉक्शन है या स्प्रे है हमें कैसे तैयार करना है। इसीलिए इसके लिए हमें लेना है एक पैन के अंदर 1 गिलास पानी। इसी पैन के अंदर ही मैं हर तरह का बालों के लिए डिकॉक्शन तैयार करती हूँ, इसीलिए इसका रंग थोड़ा इस तरह से हो गया है। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ करी लीव्स। करी लीव्स यानी मीठी नीम जो होती है ना, हमारे बालों के लिए वरदान है। चाहे हम इसका ट्रॉपिकल एप्लीकेशन करें और चाहे हम इसकी नाजुक जो छोटी छोटी सी नई पत्तियां होती हैं ना उसे कंज्यूम करें। अगर आप 2 से 4 पत्तियों को रोजाना खाली पेट च्यू करके चबा करके खाने लग जाएंगे तो यकीन मानिएगा आपके जो बालों की हर तरह की परेशानी है वो भी जाती रहेगी। इसके साथ साथ आपके बालों की सफेदी की प्रॉब्लम, यानी टाइम से पहले जो बच्चों के भी बाल सफेद हो जाते हैं वो प्रॉब्लम, बालों के झड़ने की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज हमें जो इसके लिए चाहिए वो है गुड़हल की पत्तियां। गुड़हल यानी हिबिस्कस की जो पत्तियां होती है ना, इसके अंदर ना जाने कितनी तरह के ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों की जड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू रखते हैं। मैंने 8 से 10 गुलहड़ की पत्तियां ले ली हैं। वैसे जितनी भी चीजें मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, अगर आपके पास उनमें से कुछ भी ना हो तो उसका ऑल्टरनेट मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर दूंगी। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तीसरा हमें जो लीव्स चाहिए वो चाहिए हमें नींबू की पत्तियां। देखिए, नींबू का जो रस होता है ना, चाहे आप 2 to 4 ड्रॉप्स ही यूज करिए, बालों को ऑयलिंग करते हुए मिक्स कर लीजिए या फिर आप किसी भी डिकॉक्शन में डाल दीजिए, उससे बेहतरीन फायदे मिलते हैं। बालों में रूसी बिल्कुल नहीं होती, जुएं नहीं होती। लेकिन बड़े सारे लोगों को ये मिथ है कि नींबू के रस से बाल सफेद होने लगते हैं, तो आप नींबू की पत्तियों को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास नींबू की पत्तियां ना हो तो आप इसकी जगह संतरे की पत्तियां या मौसमी संतरे के छिलके भी ऐड कर सकते हैं। इस पानी को हमें अच्छी तरह से खौलाना है। तीनों तरह की पत्तियां मैंने ऐड कर दी हैं। अब फोर्थ जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है पपीते की पत्तियां। पपीते की जो पत्तियां होती हैं ये बालों को नेचुरली काला रखने वाले इस तरह के टॉनिक्स जैसा काम करती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आपको मेरी बात के ऊपर जरा सा भी डाउट हो तो आप क्रॉस चेक करके जरूर देखिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि पपीते की पत्तियों को ही पीसकर बहुत सारे लोग मेहंदी की पत्तियों में मिक्स करके अप्लाई करते हैं बालों को जड़ों से काला रखने के लिए और मजबूत बनाए रखने के लिए।
इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि आप जो है बच्चों के बालों में भी ये डिकॉक्शन, ये स्प्रे लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं अगर टाइम से पहले सफेद होने की प्रॉब्लम से, बालों के सफेद होने की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना, तो कुछ ही टाइम में आप महसूस करेंगे, नोटिस करेंगे कि बच्चों के बाल जो हैं इस हेयर स्प्रे को अप्लाई करने से ही काले होने लगे हैं, बालों का टूटना बिल्कुल बंद हो चुका है। अब जैसे कि आपने वीडियो में देखा, मैंने 4 से 5 मिनट तक इन पत्तियों को अच्छी तरह से पानी में बॉईल किया है। अब से छान रही हूँ। छानने के बाद पत्तियों को अच्छी तरह से, क्योंकि ये पत्तियां सॉफ्ट हो चुकी हैं, स्पून की हेल्प से दबा दबा कर हमें इसका सारा रस जो है निकालना है, ताकि इसके सारे गुण जो हैं इस पानी में आ सकें। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें हमें ऐड करना है 1 चम्मच के करीब रोज वाटर। अगर आपके पास इनमें से जो मैंने पहले बताया, आपको करी लीव्स तो खैर आम ही मिल जाती हैं, अगर पपीते की पत्तियां ना मिल पाएं तो आप जो रोज की पत्तियां होती हैं, रोज पेटल्स, उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। उससे भी आपके बालों में बेनिफिट मिलेंगे, भीनी भीनी खुशबू भी रहेगी, पसीने की स्मेल नहीं आएगी, उसी के कारण सिर में डैंड्रफ या जुएं वगैरह इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। अगली चीज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब ग्लिसरीन। देखिए, गर्मियों में जो बच्चे ऑयलिंग नहीं कर पाते हैं, उनकी सर की स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखने के लिए सबसे बेहतरीन काम करता है ग्लिसरीन। अब इस सारे पानी को आप किसी भी स्प्रे बॉटल में फिल कर लीजिए। अगर स्प्रे बॉटल ना मिले तो कॉटन की हेल्प से भी जड़ों के अंदर ये लगाया जा सकता है। आप ध्यान सिर्फ इसी बात का रखिएगा कि पूरे बालों की जड़ों में अच्छी तरह से ये लग जाए, और जैसे हम ऑयलिंग करते हुए मसाज करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से बालों की रूट्स में मसाज कीजिएगा, ताकि ये डीप पेनिट्रेट कर जाए। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, आप साफ सुथरे सिर में ही इसे अप्लाई करेंगे। जैसे आप 4 से 5 दिन के बाद सिर धोते हैं या 3 से 4 दिन के बाद सिर धोते हैं, तभी आप अप्लाई कीजिए। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक अपने हेड को वॉश नहीं करते हैं, गंदे सिर में इसे अप्लाई करने का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो हमें ये पत्तियां छानने के बाद मिली है ना, इसे फेंकने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आपने कहीं कहीं से ये पत्तियां ढूंढी हैं, उन्हें वॉश किया है और उसके बाद डिकॉक्शन तैयार किया है, तो इन पत्तियों को आप स्टोर करके फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आपको टाइम मिले वीकेंड में, तो बच्चों के सिर में थोड़ी सी दही इसमें ऐड कीजिए, ग्राइंड कीजिए और अप्लाई कीजिए, बेहतरीन फायदे मिलेंगे। जो इन पत्तियों के अंदर दही ऐड कर रहे हैं ना हम, यकीन मानिएगा, अगर गर्मी के मौसम में आप दही का इंटेक करते रहें, यानी दही लस्सी बच्चों को और खुद लेते रहेंगे और साथ ही मास्क अप्लाई करते रहेंगे दही से। दही तो एक ऐसा मॉइस्चराइजर का काम करता है हमारे बालों की रूट्स के लिए, कि बालों को टूटने भी नहीं देता, ठंडक बनाए रखता है हमारी स्कैल्प के अंदर। तो सिर्फ दही का भी एप्लीकेशन अगर आप दूसरे तीसरे दिन करते रहेंगे ना, तो आपको ऑयलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दही में भी एक ऐसी नेचुरल चिकनाई होती है जो बालों को मॉइस्चराइज रखने का काम करती है। सिर्फ ध्यान आपको इसी बात का रखना है कि आप जब भी दही के ये मास्क को अप्लाई करेंगे तो बालों को डिटेंगल कर लीजिए। उलझे हुए बालों में कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे। अदरवाइज जब भी आप कोई रेमेडी अप्लाई करेंगे तो वो बाल और ज़्यादा उलझ जाएंगे, तो टूटने की समस्या हो सकती है बालों के लिए। इसी तरह बालों को सुलझाने के बाद सेक्शन वाइज इस मास्क को अप्लाई कीजिए। बड़े छोटे, मेल फीमेल, हर तरह का पर्सन जो है इस डिकॉक्शन को भी अप्लाई कर सकता है, इस हेयर सीरम को भी अप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ इस मास्क को भी आप बहुत ही आराम से निर्भय होकर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हों। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर सच काइंड ऑफ मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। फिर मिलते